ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इस महान ग्रंथ की विस्तृत विवेचन या ये जो श्रृंखला हमने चालू कर दी है, भावानुवाद श्री साई सच्चरित को समझ लाना, बाबा की सीख को समझना, बाबा हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं, इस समझने का एक अल्प सा प्रयास। साई बाबा के अमृतवाणी ये हमारा जो चैनल है, उसमें हम और हमारी टेक्निकल टीम हमेशा लगी रहती है, कोशिश करती रहती है। ऐश्वर्या वर्मा, आनंद कोटी, ये लोग उससे जुड़े हुए हैं। यही सब उसका टेक्निकल जो विभाग है वो संभालते हैं। आइए आज शुरू करते हैं अध्याय 9 OV 51 से। साई समर्थ महान सिद्ध, छोटे बड़ों में यही प्रसिद्ध, पर हम ही सदा आशाबद्ध सन्नद्ध सत्पथों में। साई समर्थ साई भगवान महान योगी सिद्ध पुरुष सद्गुरु तत्व अथवा परमेश्वर अर्थात परमेश्वर है, ये सभी जानते हैं, सभी साई भक्तों के ज्ञात है, सर्वश्रुत है। परंतु हम अपने प्रपंच की इच्छाओं से, आकांक्षाओं से और आशाओं के बंधनों में इतने बंधे हुए हैं, उसके ऊपर होकर भी, ये बंधे हुए रहकर भी हम साईं भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं। आशा, इच्छा, आकांक्षा में बंधे हैं, फिर बाबा के चरणों में रहना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, बाबा को काम पर भी हम लगा देते हैं कि बाबा मेरे सांसारिक जीवन में ये खामियां हैं, ये कमियां हैं, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, आप उसकी आपूर्ति करते जाओ। दरअसल हमारी ये नादानी है। हमारे निजी इशरा के तहत गृहस्थाश्रमी बनने के लिए बाबा ने बोला था, नहीं। फिर उसकी जो, अगर आपने वो जिम्मेवारी ली है तो वो स्वीकृत करना आपका काम है ना। हर बार हम जाते हैं शिरडी में लिस्ट लेकर, बाबा ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। बाबा वो भी देते हैं। अगर बाबा को सही मानों में संसार मार्ग में रहकर भी, प्रपंच मार्ग में रहकर भी आप समर्पित हो तो। पंचमहायज्ञों बिना गृहस्थ का जो निंद्य अशुद्ध भोजन, वह शिरडी में रोज पवित्र भोजन स्वयं करवा लेते साई। अब पंचमहायज्ञ कौन से हैं? शांति से अभ्यास का विषय है। साई सच्चरित ये महज एक पढ़ के, हाँ मैंने अभी एक आवर्तन किया, एक शिरडी की एक परिक्रमा की, या शिरडी का बाबा का दर्शन लिया और एक बार मैंने साई का पारायण कर लिया, हो गया साई सच्चरित का। नहीं, ये हमें उसके अंदर का जो अध्यात्म है वो अपने अंदर समा लेने की चीज है। पंचमहायज्ञ कौन से है? ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ यानी ज्ञान की साधना, आराधना, उपासना करना, ज्ञान प्राप्त करने हेतु। तो ज्ञान की साधना प्राप्त करना इतना आसान सहज सरल काम नहीं है। छोटे छोटे चीजों में मुझे उसकी अनुभूति आती है, हमें अनुभूति आती है, आनी चाहिए।
ब्रह्म यज्ञ यानी ज्ञान की आराधना, ज्ञान की साधना। ये ऐसा क्यों है कि उसके मूल तक जाना। पितृयज्ञ, अपने पूर्वजों को अन्न संतर्पण आदि करना यानी पितृयज्ञ। वो पितृपाठ करते हैं ना हम, पितृपक्ष, हाँ वो इसी वो यही पितृयज्ञ का एक भाग है। देव यज्ञ, देवों को आहुति देना, देवों को हवन करना, देवों को समर्पित करना। भूत यज्ञ, भूत मात्र को उनके आहारानुसार अन्न प्रदान करना, उनको देना। मनुष्य यज्ञ यानी अतिथियों को भोजन करना या करवाना। वेदाध्ययन रूपी ब्रह्म यज्ञ शिरडी में प्रतिदिन होता ही रहता था। भक्तों के अधिकारानुरूप, उनके अनुसार महाराज किसी के भी द्वारा उपनिषद, तो किसी के द्वारा गीता, किसी के द्वारा भागवत आदि ग्रंथ का पठन करवा लेते थे। उसमें काका साहब दीक्षित थे, बापू साहब जोग थे, बहुत सारे। बालू काका द्वारा सभा मंडप में भगवत गीता, हैदराबाद के एक शास्त्री के द्वारा दिन के समय में भागवत, वजय द्वारा रात्रि के समय एक रात्रि भागवत, इनका पठन भी बाबा ने करवा लिया है। राव बहादुर साठे के वाड़े में बापू साहब जोग एवं भाऊ साहेब दीक्षित के वाड़े में स्वयं दीक्षित इनको ये काम सौंपा गया था। बाला साहब भाटे के हाथों ही ये ज्ञान यज्ञ होता रहता था। खाद्याकार के पितरों को तथा स्वाहाकार से देवों को, खाद्याकार से पितरों को और स्वाहाकार से देवों को आहुति देना होता है। पितृयज्ञ तथा देवयज्ञ यही है दोनों को। भूतों को बलिदान या भूत यज्ञ, उनकी जो क्षुधा है, उनकी जो भूख है, उनकी शांति करना, ये भूत यज्ञ है। और अतिथियों को भोजन दान, ये मनुष्य यज्ञ है। बाबा का इस भूत यज्ञ यथा मनुष्य यज्ञ हेतु प्रतिदिन 5 घरों में भिक्षा मांगना, ये इसके लिए मांगने जाते थे। तथा आए हुए यात्रियों द्वारा तथा अतिथियों हेतु भी माध्यान्ह भोजन हेतु झोली फिरवाते, ऐसा घुमाते थे बाबा भक्तों के इसके। तो वो जो झोली में जो तैयार होता था, सब लोग मिल बांट कर खाते थे। साधकर जो पंच महायज्ञ अवशिष्टान्न करते सेवन, अज्ञात पंचसुना पाप गहन, उनका निर्दहन उसी से अवशिष्ट अन्न यानी बचा हुआ अन्न, उपरोक्त पंच महायज्ञ कर बचा हुआ अन्न सेवन करने का नित्य कर्म पालन करने वाले गृहस्थाश्रमी, इन सब लोगों को देने के बाद अब जो बचा हुआ अपन खाने वाला अवशिष्ट अन्न। भोजन पकाते समय जो पंचसुना में महापाप होते हैं, ये जो उसके चार ये है, 5 है, 5 वो बाबा ने बहुत विस्तार से साई सच्चर पे दिखाया है कि हम कितने पाप करते हैं, उसका हमें ज्ञात ही नहीं होता। उसको बाबा ने पंचसुना नाम दिया है। और पंचसुना में जो पाप होता है, वो सब पापों का नाश इस पंच यज्ञ की वजह से होता है। क्या है वो 5 पाप प्रकार के पाप? कंडनी, चुल्ली, प्रेषणी, उदकुंभी तथा मार्जनी। एक एक हम विस्तार से देखते हैं। कंडनी, चुल्ली, प्रेषणी, उदकुंभी तथा मार्जनी पंचसुना इन नामों की है जन्मे विख्यात। अब भोजन पकाने की प्रक्रिया करते समय ये 5 प्रक्रिया होती है, ये इस 5 प्रोसेस होती है। उसमें एक होती है कंडनी, दूसरी होती है चुल्ली, तीसरी होती है पेशनी, उदकुंभी यानी पानी उद कुंभ में भर के लाना, तथा मार्जनी यानी मांझना। ये 5 प्रकार के कार्य करते समय मनुष्य द्वारा 5 प्रकार के पाप अनजाने में हो जाते हैं। इन 5 पातकों को पंचसुना के नाम से जाना गया है। अभी देखिए, पहले लेते हैं कंडनी। ये होता है उखल बोलते हैं, उखड़ी बोलते हैं उसको। उखड़ी में धान्य डालकर, अभी तो ग्राइंडिंग व्हील आ गए, अभी तो ऑटोमेटिक हो गया पूरा।
उस वक्त वो कूटा जाता था। उखली में धान्य डालकर करते समय मुसड़ के वार या भूसा छिलका, इससे क्या क्या होता था वो अब अभी जान के लेते हैं। उसली में धान्य डालकर करते ऊपर मसूर के वार, भूसा छिलका करते कर देते दूर, होती अनजाने में ही जीव हिंसा। अब उखली यानी धान आदि अनाज कूटने का पत्थर नुमा या पत्थर हुआ लकड़ी का भी होता था, वो लोहे का एक पात्र होता था, लकड़ी लोहा या पत्थर का। आज के इमाम दस्ता से पूर्व अनाज कूटने हेतु का उपयोग उसके लिए किया जाता था। अभी तो वो एक मैकेनिकल आ गया है मसाला कूटने के लिए और उस करने के लिए, वो जो है ना वो प्रोसेस है नहीं उखली में करना। और वो जो कूटने वाला होता है आज के लिए, वो जो बार आता है ना, वो तो कूटता है मसाला छोटा करने के लिए, उसको मुसड़ कहते थे। अनाज कूटने हेतु लकड़ी का मोटा डंडा रहता था, वो कूटते रहते थे। 4 फीट लंबा तथा 4-5 इंच इसका वो डायमीटर होता था। ऐसी मोटी लकड़ी का डंडे से वो कूटाया जाता था। उसे वो छिलके वगैरह सब अनाज के छिलके निकाले जाते थे। अब उखली में अनाज डालकर मुसल से कूटते समय अनाज पर जो छिलके भूसा निकालते समय अनजाने में अनेक छोटे छोटे जीवाणुओं की अपने से हत्या हो जाती है। होता नहीं उस धान्य का पचन, प्रयोग यह किए बिना, अतः यह पहली पंच सुन, पाप कंडनी नाम इसका, ये कंडनी बोलते हैं। अगर ये ऐसा नहीं खाओगे तो वो वैसा ही पकाओगे आप, ये अगर प्रोसेस नहीं करोगे और ऐसा ही खाओगे तो उससे होता क्या है, खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि उसके वो जो अनावश्यक जो भाग है छिलके वो निकालने पड़ते हैं, है कि नहीं। भोजन पकाने हेतु अनाज कुट्टे बिना खाना योग्य नहीं होता खाने की वजह नहीं, ये तो पेट वो हजम नहीं होता। इसलिए पंच पातकों को सबसे पहले कंडनी अर्थात कुटाई करते समय ये पाप कर्म होता है अपने हाथ से। दूसरा चुल्ली, यानी चूल्हा जलाने या लकड़ियां लगती, उसी से पाक निष्पत्ति होती, वहां भी अनजाने जीव हत्या होती, उसका नाम चुल्ली पाप दूजा। चूल्हे में लकड़ियां जलाकर भोजन पकाया जाता है। अभी तो गैस भी सा है, लेकिन प्रोसेस तो वही है। उन लकड़ियों में मौजूद तथा वातावरण में उपस्थित अनंत जीव सूक्ष्म जीवाणु अनजाने में ही जलकर मर जाते हैं। ये पाप कर्म को चुल्ली कहलाता है। अब आज के शहरी जीवन में, नागर जीवन में, इवन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिगड़ी आ गई है, बिजली की सिगड़ी आ गई है, गैस की सिगड़ी आ गई है आदि के आ जाने से चूल्हा इस संज्ञा अभी थोड़ी शहरी जीवन से थोड़ी सी नामो निशान उसका मिटता जा रहा है, परंतु पाप कर्म चुल्ली तो हो ही जाता है उसको उससे छुटकारा नहीं है। तीसरा, लेकर चक्की या पीसनी, पिष्ट बनाने धान्य का यह करनी, अनजाने में होती असंख्य जीवों की हानि, उसे प्रेषणी यह नाम। प्रेषणी यानी पीसना, आटा बनाना। अब इस कुटे हुए अनाज का आटा बनाने हेतु उसे चक्की में डालकर पीसा जाता है। इस क्रिया में भी जीवों की हत्या होती है। अनजाने में होने वाले इस पाप कर्म को प्रेषणी कहते हैं, अनाज पीसते वक्त। अब इस सब के लिए प्रक्रिया एक रहती है पानी लाने की, है ना, उदकुंभी बोलते हैं उसको। बावड़ी कुआं तालाब पर जाते, कुंभ में भरकर पानी लाते, अथवा नर नारी कपड़े धोते, मरते प्राणी असंख्य। अब पानी लाते थे, पहले क्या होते थी, पानी का कुंभ लिया, अपने सर पर लिया। अब सर के अंदर भी बहुत कीटाणुओं का घर होता है ना पुराने जमाने में जुए भी है, बहुत होती थी। या आप कपड़े धोते हो या तो उसमें भी बहुत सारे जीव जीवाणु। कुंभ यानी गगरी, घड़ा, है ना, वो पानी लाते वक्त भी बहुत सारे जीव जंतुओं का अपना अनजाने में अपने से क्या होता है,
जीव मर जाते हैं। कुआं, बावड़ी, तालाब आदि जल स्रोतों से सागर में पानी भर, गागर में गगरी या घड़े में पानी ला भरकर लाते समय, उसी प्रकार कपड़ों को धोते समय असंख्य जीवों की हत्या होती है। इसको होते हैं, उसको इस पंच सुनायनी, इस पाप को बोलते हैं उदकुंभी। स्वच्छ करने कुंभ को धोते, मांजते या हाथों से रगड़ते, अनिच्छा से ऐसी हत्या होते, पाप होता चौथा उदकुंभी। सागर, गगरी बोलो या तुम्हारा घड़ा बोलो, इसको पानी भरने के पहले अपन उसको मांजते हैं ना, या खाना खाने के बाद बर्तन मांजते हैं, खाना खाने के पहले बर्तन मांजते हैं, वो जो है वो जो घिसते हैं। तो ये घिसना, घिसते वक्त, धोते वक्त, मांजते वक्त असंख्य जीव जंतु की अनजाने में हत्या हो जाती है। इस पाप को क्या कहते हैं? उदकुंभी तो हो गया, अभी उसका जो है मार्जनी, मार्जनी हम देख रहे हैं। वैसे ही शीतोष्ण जल से स्नान करने जाते सार सम्मार्जन, जीव हत्या होती जो दारुण, मार्जनी उसको नाम कहो। अभी सार यानी पुराने ज़माने में आंगन में गाय के गोबर को मिला के उसका सारा बनाया जाता था, सार बनाया जाता था, और उससे साफ सफाई लिपा छुपी की जाती थी। तो लिपा पोछी की जाती थी उसमें, तो उसे सम्मार्जन यानी झाड़ू बुहार कर, पोछ कर, साफ करके करना, उनको जो होता है झाड़ू से झाड़ बुहार करते हैं ना, वो या तो पोछ कर उसको सफाई करते वक्त, गाय के गोबर से लिपते वक्त, या छिड़कावा उसे छिड़काते वक्त अनेक प्रकार की हत्या होती है। भांडी, बर्तन जो है, बर्तन हम मांजते हैं उस वक्त, उसी प्रकार गर्म या ठंडे जल से स्नान करते समय अथवा झाड़ बुहार करते समय जो जीव की हत्या होती है, उस पाप कर्मों कहते हैं मार्जनी, उसका नाम दिया गया है मार्जनी। अब इन 5 पापों की, कौन सी पापों की? पहली कंडनी, चुल्ली, प्रेषणी, उदकुंभी और मार्जनी। इस 5 पापों की जो मुक्ति है, वो मुक्ति कब होती है? पंचयज्ञ के बाद। इन 5 पापों से पाने निर्मुक्ति, पंच यज्ञ गृहस्थ प्रति, पंच सुना निरसन होती, प्राप्ति चित्त शुद्ध की लाभते। अब इस प्रकार के 5 पाप हमेशा नित्य रोजमर्रा की जिंदगी से अपने हाथों में और गृहस्थाश्रमी के हाथों से तो होते ही होते हैं। इसके लिए शास्त्राकारों ने पंच महायज्ञ करने का उपाय सुझाया है, क्योंकि ये 5 पंचक का निवारण हुए बिना देह की तथा चित्त की शुद्धि नहीं होती। इस 5 प्रकार कौन सा है? देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये करना जरूरी है। चित्त शुद्धि का यही बल, शुद्ध ज्ञान उपजता उज्ज्वल, ज्ञान पश्चात मोक्ष अटल, पाते सफल भाग्यवान। एक बार चित्ती शुद्ध होते ही उसके माध्यम से हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के कारण मुक्ति भी आसानी से प्राप्त हो सकती है। इसीलिए आज हमने एपिसोड में पंच सुना ने पंच पाप, और उस पापों से मुक्ति पाने के लिए पंचयज्ञ ये करने की जो प्रक्रिया है, जो साई सच्चरित्र में अध्याय 9 में दी है अपने को, वो भी 64 तक, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अगला अभ्यास हम शुरू करेंगे अगले एपिसोड में, अध्याय 9, वो भी 65 से शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बात करते वक्त कभी फिसल जाती है टंग। अभी उम्र तो हो गई है, वो तो बात अलग है, लेकिन कभी कभार वाक्यों की रचना इधर उधर होती है। कई लोग कमेंट में लिखते हैं, काका इसका अर्थ ऐसा नहीं होता, वैसा अर्थ है। एक तो मैं हिंदी भाषी नहीं, मेरी मदर टंग मराठी है, तो पूरा भाषा का ज्ञान मुझे है नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं वो सिखा, अच्छा है, मतलब मुझे भी तो, मैं ज़िंदगी भर तो विद्यार्थी रहना चाहूँगा,
ओ बाबा, आप अगुआ बोलते हो, अगुआ करने का मतलब गुआ के लेके, अरे क्या, भगा के लेके जाना, अगवा बोलते हैं उसको। बोला ठीक है बाबा, ठीक है। दोनों का फर्क मुझे नहीं थे मालूम। बाकी के भी ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे गलतियां होते रहती है, उसके लिए माफ़ करना। करेक्ट करके हमारी भावना से, हाँ, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। इंटेंशन ये है कि ये ज्ञान आप तक पहुँचे। उसके लिए अगर कुछ खामियां रहती है तो ज़रूर हमें सजग करना, हमें एक बार वो करेक्ट करने का मौका मिलता है। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।